एल्कोहल में देखो, एल्कोहल की जो रिएक्शन है इसमें पहला था एसिडिक नेचर, फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर। फर्स्ट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ, देखो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एसिडिटी और व्हाट इज एसिडिक नेचर। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन। जो H प्लस आयन को लूज करेगा हम कहते हैं उसे एसिड है, ठीक है। जो H प्लस आयन को रिलीज करता है या लूज करता है, रिलीज करेगा H प्लस आयन को, तो उसे कह देंगे एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी मतलब टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन या टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन, उसे कहेंगे हम एसिडिक कैरेक्टर। तो अब पहले क्वेश्चन क्या आता है कि एसिडिटी चेक करनी पड़ती है अल्कोहल की और फिनॉल की, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या करेंगे, देखो एसिडिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको मेटल से रिएक्शन कर देते हैं। किससे, मेटल के साथ। देखो एसिडिटी का मतलब H प्लस निकालना, तो जब भी आप मेटल के साथ अल्कोहल, जैसे आपने कोई भी अल्कोहल ले लिया, अगर आप इसको किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा यहां से, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा CH3ONa, CH3O माइनस और ये Na प्लस, तो ये Na प्लस का, यानी से कहते हैं ऑक्साइड, एल्कोऑक्साइड। जैसे ये हो गया मिथॉक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। तो ये है एक कार्बन के लिए मैथ और O के लिए ऑक्साइड, तो मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या किया हमने, देखो पता कैसे चलेगा एसिडिक कैरेक्टर का, उसको किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, एक्टिव मेटल से। अगर आप किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराओगे अल्कोहल की तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और यही जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिटी पहले समझ में आया। एसिडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन, टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन। जो H प्लस आयन को लूज करेगा वो एसिडिटी को शो करता है। तो फिनॉल या अल्कोहल एसिडिटी को शो कब करेंगे, जब उससे किससे रिएक्शन करेंगे, एक्टिव मेटल से। अब एक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिखा है देखो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये एक्टिव मेटल हो गए। सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे या पोटेशियम के साथ रिएक्शन करोगे या एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे, तो जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में भी यही होता है। फिनॉल में क्या होगा, ये फिनॉल है, एरोमेटिक रिंग, इसके ऊपर OH लग जाता है। अगर आप इसमें कोई सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हो तो सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इससे डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे खुद लग जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन है वहां पे खुद Na लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर, रिप्लाई करके बताओ मुझे एसिडिक कैरेक्टर का मतलब। और अल्कोहल या कोई भी कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करना। हाँ, हाइड्रोजन को रिलीज करना, टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन, ठीक है। जो H प्लस आयन को रिलीज करेगा इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक। इसने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो ये वाला एग्जांपल भी कर देते हैं। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कोई बता सकता है, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, जैसे मैंने लिखा CH3C, यहाँ लिख दिया मैंने OH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब मैं इसको एल्युमिनियम से रिएक्शन कराऊंगा तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पावरफुल होता है।
हाइड्रोजन को अटैक करके हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। अब देखो इन सबकी वैलेंसी कितनी है, -1 है, और इसकी कितनी है, 3 है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे O-, इसका होल 3 और ये Al, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें क्या है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना मेन है। इसकी वैलेंसी 3 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया ना? हाँ वेरी गुड। तो ये है आपका एसिडिक रिएक्टर। लेकिन आपके पास जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है उसने कि बताओ कि फिनॉल और अल्कोहल में से विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। बताओ इसमें से कौन है जो ज्यादा एसिडिक है और क्यों है। विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, बताओ, रिप्लाई कर सकते हो? कौन है पहले बताओ, फिनॉल और अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन H+ को जल्दी निकालेगा? तो इसका आंसर है फिनॉल। इसका आंसर क्या है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किसके, अल्कोहल के। ठीक है, फिनॉल क्या है, ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के, अल्कोहल कम एसिडिक होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, पहला रीजन। ठीक, आया समझ में? क्यों होता है? हाँ क्यों होता है, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आए सही क्वेश्चन पे, क्यों होता है ये। तो देखो इसका रीजन क्या है, फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल ये है, अब फिनॉल ने क्या किया, OH को यहाँ से डोनेट कर दिया, OH को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। जैसे आप लोग हो, सपोज आप लोग 3 जगह पे हो, पहले मैं इसको रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको आगे आपका एग्जाम्पल बताता हूँ। और ये है अल्कोहल CH3OH, अब इसने भी हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से जब हम कंपैरिजन करते हैं, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसे कहेंगे फिनऑक्साइड आयन। इसे कौन सा आयन कहते हैं, ध्यान रखना क्योंकि नाम लिखता है वो, तो इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, और इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब ऐसे जैसे आप लोग हो, ये आपको स्कूल हो, ये स्कूल है, और ये घर है आपका होम, और ये है आपका ग्राउंड, या जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है घूमने में फिरने में। ठीक है, अब मैंने कहा ये स्कूल है, अब आपको घर से स्कूल जाना है, तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ, रिप्लाई करना मुझे, मोर और लेस। सर लेस। लेस। और इधर से निधि, सर लेस। लेस। अंकित, तो लेस हो गई। ठीक है, अब अगर तुम्हें घर से और वहां जाना जहां आपको अच्छा लगता है, जैसे ग्राउंड हो गया, घूमने हो गया, जहां अच्छी जगह है, तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? सर हाई। हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि अगर ये H+ को देके इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो ये जाना पसंद करेगा ना, यानी आप घर से ग्राउंड में जाना पसंद करोगे ना, या बाहर जहां आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि क्या करो, स्टेबिलिटी को चेक करो। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोलता है कि बताओ फिनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो रेजोनेंस है उसकी तरफ से देखा गया कि जो फिनॉक्साइड होता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये इसीलिए क्या करता है, ये अपने H+ को जल्दी डोनेट कर देगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल में जा रहा है। जैसे आप घर में हो,
आप ग्राउंड में ज्यादा स्टेबल है तो क्या है, आप घर से तुरंत ग्राउंड की साइड चले जाओगे या वहां जाओगे जहां आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, यानी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसको शिफ्ट करना पसंद करोगे। तो ऐसे ही क्या है, जो फिनॉल है ये O माइनस है, तो ये क्या करेगा, इस माइनस में आना पसंद करेगा, यानी H प्लस को निकालना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो इसका रीजन क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है फिनोल से, इसीलिए H प्लस को क्या करता है, जल्दी निकाल देता है बाहर की तरफ। ये कहता है चलो जल्दी H प्लस निकल जाए उतना मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फिनोल होता है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो स्टेटमेंट याद रहेगा कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, ठीक है। फिनोल के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। इसीलिए क्या करेगा, ये फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है तो H प्लस को जल्दी निकालेगा, इसीलिए ज्यादा एसिडिक होता है। जबकि दूसरे केस में अल्कोहल के केस में क्या होगा, देखो अल्कोहल है, ये CH3OH है, इसने H को निकाला तो ये CO माइनस हो गया। अब ये जो माइनस है उसमें फिनोल में तो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, यानी रेजोनेंस हो जाता है। इसमें तो ये अपने माइनस को कहीं घुमा नहीं सकता, तो कोई भी प्लस वाला इसमें बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कोक्साइड आयन है, ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है, ये लेस स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये पूरा माइनस चार्ज है। देखो तो कोई भी माइनस देखेगा तुरंत इसी पे अटैक करेगा और रिएक्शन कर देगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है। तो ये डीलोकलाइजेशन नहीं होता, यानी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और कम होगी तो ये चेंज होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा स्टेबल था पहले, बाद में कम स्टेबल हो रहा है, इसलिए H प्लस को डोनेट नहीं करता, इसीलिए क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, लेस एसिडिक, ठीक है। तो समझ में आ गया एसिडिक का, लेस एसिडिक और मोर एसिडिक। बताओ रिप्लाई करके। यस सर। यस सर। अंकित आवाज आ रही है? अंकित कहाँ हो? तो इसके आगे बढ़ जाते हैं, चलो हम इसमें, ठीक। तो यहां तक का जो इसमें है वो ये है कॉन्सेप्ट इसका। आप देखो इसके आगे क्या क्या चीजें हैं, अभी इसके आगे हैं हमारे पास, ये देखो जो मैंने आपको बताया। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है वो। इसमें देखो ये प्राइमरी एक है, सेकेंडरी एक है, टर्सरी। वो कहता है 3 अल्कोहल है आपके पास, एक है प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल, एक है टर्सरी अल्कोहल। इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, यानी एसिडिक कौन है ज्यादा, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, किससे, OH ग्रुप से, उसे कहेंगे प्राइमरी। अगर ये जो CH2 है इससे 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, देखो 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, इसे कहेंगे सेकेंडरी। और जो OH है उससे जो C है, अगर उससे 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, तो इसे कहेंगे टर्सरी। अब इन तीनों में से बताओ कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? सर टर्सरी। टर्सरी। सर प्राइमरी। प्राइमरी। तो इसका आंसर है प्राइमरी। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन बता देता हूं आपको, रीजन से क्लियर हो जाएगा। रीजन ये है कि जो ये प्राइमरी, हाँ अभी तक मैं कह रहा था, अंकित कहाँ थे? अंकित सर मैं, यस सर। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इससे पहले मैंने कहा आपको 2-3 बार। बारिश हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो इसका रीजन क्या है कि जो R ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब जैसे ये लिखा मैंने CH2OH, अब आपको इस ऑक्सीजन को क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम्पल है कि अभी आपको पता है कि एग्जाम हमारे नवंबर में होने, तो अभी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो,
लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि अब तो नवंबर आने वाला है या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो आप डेफिशिएंट हो जाओगे। तो हमें मेन क्या करना है, इस ऑक्सीजन को डेफिशिएंट बनाना है। जितना ये डेफिशिएंट बनेगा उतना जल्दी क्या होगा, जितना ये डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतनी जल्दी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे बाहर कर देगा, तो उतना एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। और लेकिन जो इसमें एल्काइल ग्रुप होता है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है आपके पास एक, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इसको कोई फिक्र ही नहीं है। सेकेंडरी में क्या होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो अब ये और सिक्योर हो गया, अब तो इसको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और टर्सरी में क्या होता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तीन तीन दे रहे हैं उसे, तो फिर क्या होगा, फिर तो इसको बहुत ही जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये H को निकालेगा नहीं, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से तो तीन ग्रुप ऑलरेडी इसको दे रहे हैं। इसीलिए जो एसिडिक कैरेक्टर है वो टर्सरी का सबसे कम हो जाएगा और प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इन तीनों में से सबसे गरीब कौन है, प्राइमरी वाला, इसीलिए ये H को जल्दी निकालेगा औरों के कंपैरिजन में। जो गरीब होगा बेचारा क्या करेगा, वो S से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको बाहर कर देगा। ठीक है, इसमें दो लगे हुए हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये और भी ज्यादा कम हो जाएगी स्पीड। इसीलिए जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो प्राइमरी का ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इसे जो लैंग्वेज होता है केमिस्ट्री लैंग्वेज, उसमें कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, ध्यान रखना। शॉर्ट में हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, बुक में ये वाली लैंग्वेज लिखी होती है। तो प्लस आई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं। तो जितना डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, जैसे आप हो अभी, अब आपको दो दो लोग देने वाले हैं पैसे की, खर्च करो खुल के, तो तुम लोग क्या है, पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसे तो आ ही रहे हमारे पास। लेकिन जो जैसे गरीब वाले घर के होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत मेहनत करते होते हैं, उनको पता है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो पूरी मेहनत लगा देते, जी जान लगा देते, इसी लोग क्या होते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव में। तो रीजन क्या है, डेफिशिएंट होना। जिसके पास सब कुछ मिल रहा है तो उसको डेफिशिएंट है ही नहीं, उसको तो सारी जरूरत पूरी हो रही है। और जिसको डेफिशिएंट है तो ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया, नहीं आया, ये रीजन समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, लॉजिकल टाइप क्वेश्चन, तो उसमें ध्यान रखना है, असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट में चले जाओ। नेक्स्ट है जो आपका ये जो फिनॉल वाला एग्जांपल है, वो फिनॉल वाला एग्जांपल अब पूछा हुआ है। जो ये है देखो, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिससे मैंने अभी कहा फिनॉल, तो फिनॉल में भी वो कहता है रेजोनेंस है। देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5। रेजोनेंस तो पता है आपको, तो ये रेजोनेंस शो करता है चारों तरफ को। ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है। फिनॉक्साइड आयन में भी क्या होता है, देखो ये रेजोनेंस होता है, इसमें भी 5 स्ट्रक्चर ही बनेंगे सेम। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, जबकि नंबर दोनों में सेम है। देखो नंबर दोनों में सेम है, इसमें भी क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 स्ट्रक्चर है, उसमें भी 5 स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होता है उससे। ऐसा क्यों, कोई रीजन बता सकता है? कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें भी 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, जो फिनॉल है उसमें भी रेजोनेंस के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से। क्यों? और जनरल क्या होता है कि जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के बराबर बराबर स्ट्रक्चर बन रहे, इसके भी 5 स्ट्रक्चर है, इसके भी 5 स्ट्रक्चर, फिर भी हम यही कहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है, कोई गैस कर सकता है? इसीलिए देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें देखो लॉजिक लिखा होता है। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है इसमें, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। क्यों होता है, देखो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन हाँ, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक नेगेटिव चार्ज होता है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होता है।
तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज करता है, घूमता रहता है कंप्लीट। जबकि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में दो चार्ज डेवलप हो जाते हैं। देखो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। दो चार्ज की वजह से क्या होता है कि इसका जो फोर्स, जो स्टेबिलिटी होती है कम हो जाती है, क्योंकि बढ़ जाती है चीजें इसमें, जबकि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल नेगेटिव चार्जेस दिया, तो चार्ज ओवरऑल नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो रेजोनेंस होता है वो बढ़िया रेजोनेंस हो जाता है। जबकि फिनॉल में क्या होता है, देखो पार्शियली हो जाता है। फिनॉल में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन देखो, चार्ज सेपरेशन क्यों, एक प्लस चार्ज वाला हो गया, एक माइनस चार्ज वाला हो गया। देखो इसको दिखा देता हूं आपको, इसको इसमें दिखा देता हूँ। फिनॉल, ये देखो फिनॉल में क्या होता है, देखो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज वाला हो जाता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस का एक माइनस का हो जाता है। तो क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जबकि फिनॉक्साइड में क्या होता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें प्लस कहीं नहीं आता, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका लॉजिक क्या है कि इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे जो फिनॉल है इसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेशन, ध्यान रखना। चार्ज सेपरेशन मतलब एक प्लस चार्ज हो गया, एक माइनस चार्ज हो जाता है। तो इसकी वजह से देखो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, फिनॉल, जिसमें एक पूरा नेगेटिव चार्ज है, फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन। तो ये इसका लॉजिक हो गया। तो लॉजिक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, मतलब 2-3 बार इसको भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको ज्यादा डीपली बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? सर रिपीट कर दो ये वाला। अच्छा, इसको देखो, कौन सा वाला, फिनॉल, फिनॉक्साइड और फिनॉल वाला? यस सर, स्टेबिलिटी वाला। स्टेबिलिटी में देखो क्या होता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल में देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, जैसे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चला गया, तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, अब चार्ज सेपरेट हो गए, अब दो चार्ज आपके पास आ गए। ठीक है, चार्ज, दो चार्ज डेवलप हो गए, तो दो चार्ज की वजह से क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे, तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये ऐसी है, देखो जैसे एक है कि आपका पूरा ध्यान क्या है, फोकस है पढ़ाई पे, कि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे, तो आप पढ़ाई को ज्यादा करोगे, एक डायरेक्शन में आपका दिमाग हो गया। दूसरा दिमाग क्या हो गया कि आपने एक तो गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर दिया और एक पढ़ाई में कर दिया, तो आपका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। एक जगह आप पढ़ाई के लिए भी फोकस कर रहे हो, एक जगह आप गेम्स के लिए भी फोकस कर रहे हो, तो आप ज्यादा कहाँ पे एफर्ट कर पाओगे, जो केवल पढ़ाई के लिए एफर्ट कर रहा है या जो पढ़ाई भी कर रहा है और गेम्स में भी जा रहा है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव कहाँ वाला होगा, जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, पढ़ाई वाला। पढ़ाई वाला होगा ना। जो दोनों जगह जा रहा है कम हो जाएगा, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कहता है, वो कहता है कि जो फिनॉल है इसमें दो चार्ज डेवलप हो गए, तो दो चार्ज की वजह से क्या हुआ, बंट गया, ये डिवाइड हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा वाला क्या है, दूसरे में पूरा नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में पूरा क्या है, देखो इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा फोकस एक ही जगह पे लगाता है, पूरा का पूरा फोकस क्या होगा इसका, एक ही जगह पे लगेगा, बस ये पूरा का एक ही, देखो पूरा एक ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है दूसरे के कंपैरिजन। ठीक है, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉल से। क्लियर? अब यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। ओके, अब देखो, अब है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। एस्ट्रिफिकेशन पता है, एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है, एस्टर बनना। एस्टर बनने का मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, एस्टर मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर है। इसकी पहचान क्या है, COO, दो जगह पे CO आ जाएगा तो एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो ये एस्टर बन गया आपके पास।
तो इसे कहेंगे एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर बनने की प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच एस्टर इज फॉर्म्ड, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर बनने के कई मेथड है हमारे पास। पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक मेथड, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 या 3 मेथड एस्टर बनाने के। ठीक है, पहला मेथड जो आपने पढ़ा था कि एक अल्कोहल उठा के ले आओ, दूसरा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ले आओ। ठीक है, एक तो एस्टर हो गया, एक क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, और यहाँ पे वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल कौन सा बन गया, अल्कोहल का मतलब जैसे मैंने लिखा CH3OH, ये अल्कोहल हो गया। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया, CH3COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से OH निकलता है, इसका H निकलता है, H2O बाहर हो जाएगा, और ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है CH3CO, पहले से लिखेंगे एसिड वाले को, और फिर ये पीछे लग जाएगा, तो बन जाता है CH3, इसे कहेंगे एस्टर। इसकी आती है परफ्यूम लाइक स्मेल, स्वीट स्मेल होता है, ये जो परफ्यूम बनता है वो एस्टर ही बनता है, बस उसी को फ्लेवर अलग अलग चेंज कर देते हैं। तो जो परफ्यूम वगैरह बनता है वो किससे बनता है, एस्टर से ही बनता है। तो ये इसी से जो परफ्यूम बनाते हैं हम इसी से बनाते हैं। तो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये वाली हो जाएगी। अब वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो AR का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप। अगर सपोज करो आपने फिनॉल भी लगा दिया तो भी चल जाएगा, ये फिनॉल भी लगाओगे तो भी यही रिएक्शन होगी। ये फिनॉल है आपके पास, और यहाँ पे मैंने एसिड ले लिया CH3COOH, तो फिर क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, और ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये फिनॉल का O रहेगा इसके पास, ये O है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये भी एस्टर है क्योंकि इसमें CO आ गया, तो ये एस्टर हो जाएगा। ठीक, तो चाहे वो कह रहा है एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, इसमें क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है एसिड एनहाइड्राइड। पता है आपको क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है, पता क्या होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब, अब एसिड तो पता है आपको, एसिड का मतलब जैसे मैंने बना दिया RCOOH, ये हो गया एसिड, ये भी RCOOH, ये भी हो गया एसिड। और वो कहता है कि दोनों एसिड को जोड़ो और इससे वाटर को बाहर निकालो, तो मैंने वाटर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा RCO, यहाँ बचेगा RCO, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो RCO का होल ट्वाइस O, तो इसे कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब एसिड से आपने वाटर निकाल दिया बाहर, तो उसे कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आया एसिड एनहाइड्राइड? यस सर। यस सर। ओके, अगर हम एसिड एनहाइड्राइड को रिएक्शन करते हैं किससे, अल्कोहल से, तो भी एस्टर बन जाएगा। देखो कैसे बनता है अल्कोहल से, जैसे एसिड एनहाइड्राइड हो गया CH3C, ठीक है, CO, फिर बीच में O आ जाएगा, फिर COCH3, तो ये होता है एनहाइड्राइड। इसके दो होते हैं, ये वाला ग्रुप 2 हो जाता है, देखो एक ये ग्रुप हो जाता है, एक ये ग्रुप 2 हो जाता है, और ये O से कनेक्ट होता है। दूसरा इसमें अल्कोहल आ गया, अल्कोहल क्या होता है CH3OH आ गया अल्कोहल। ठीक, अब होता क्या, देखो इसके साथ O चला जाएगा, यहाँ से H ले जाओ इसके साथ उठा, ये सारा ग्रुप निकल के बाहर हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3COOH, यानी एसिड बन जाता है। देखो क्या हुआ, यहाँ से गया CH3, ये हुआ C, एक O दूसरा O, तो 2 OH, तो ये बना देते हैं, दोनों मिलके बना देते हैं एसिड CH3COOH, तो ये बन जाता है एसिड। तो इसमें एक एसिड बनेगा। दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा क्या होता है कि यहां से ये ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है, देखो ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, देखो CH3 ये था, फिर ये C डबल बॉन्ड O, अब इसके साथ ये O यहाँ कंबाइंड हो जाता है, तो बन जाता है OCH3। तो ये जो CH3COO है इसे कहते हैं एस्टर, CH3COO। तो जहां पे भी COO आएगा इसका मतलब ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो कह रहा है दूसरा
एसिडिक एनहाइड्राइड से भी आप एस्टर बना सकते हो। एक तो हमने किससे बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया। दूसरा हम क्या करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड से भी एस्टर बना सकते हैं। उसका मेथड ये है। ये समझ में आया आपको दूसरा मेथड? यस सर। ठीक है, अब इसमें तीसरा मेथड करते हैं हम लोग। थर्ड मेथड ये देखो, इसे कहते हैं एसाइल क्लोराइड। ये कौन सा हो गया, इसे कहेंगे, ध्यान रखना, एसाइल क्लोराइड। इसका नाम है एसाइल क्लोराइड। CH3CO के बाद Cl आ जाएगा, उसको नाम होता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल ग्रुप का होता है ये, या इसे कहते हैं एसिडिक भी कहते हैं, एसिडिक क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, ये दो नाम है इसके। एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड से ही बनते हैं, इसीलिए एसिड आ गया नाम। देखो OH हटा के Cl लगा दो तो ये एसिड से ही बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम एसिड आता है। जैसे पहले भी एसिड से बना था, इसीलिए उसका नाम था एसिडिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये सब एसिड से ही बनते हैं। अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो अब ये अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जैसे अल्कोहल ले लिया आपने CH3OH, और दूसरा हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड, क्या ले लिया, CH3COCl। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ से H को ये बाहर कर देता है हिस्सा के यहाँ से, और ये Cl को बाहर कर देता है। HCl दोनों बाहर हो जाते हैं यहाँ से, ये Cl और H दोनों के दोनों क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, और ये ग्रुप दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये बन जाता है आपके पास एस्टर। ये बन गया आपके पास एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर बन जाता है। तो इससे एस्टर भी बना सकते हैं, सिंपल है, प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल में क्या मिलाया आपने, एसाइल क्लोराइड मिला दिया या एसिड क्लोराइड मिला दिया, तो HCl बाहर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो जो CH3COO ग्रुप है, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर। जहां पे भी COO ग्रुप आ गया उसका मतलब समझ जाना वो एस्टर है। तो एस्टर को बनाने के यहाँ पे 3 मेथड है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है, ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है, लेकिन जो ये एसाइल क्लोराइड से बनेगा ये है पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक, तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ता है। ऑर्गेनिक थोड़ा लर्निंग होता है, लेकिन इसमें पूरे मार्क्स आते हैं, बहुत इजी पेपर बनता है इसका ऑर्गेनिक का। अगर आपने जो मैंने बताया अगर वो करोगे तो आप लगभग 90 प्लस में केमिस्ट्री में जाओगे कम से कम। आपको याद करना पड़ेगा बैठ के। अगर अभी से आप मेहनत करके और याद करना स्टार्ट कर दोगे तो केमिस्ट्री का पेपर सबसे इजी आता है तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में से। बायो भी इजी आता है, केमिस्ट्री भी इजी आता है, मैथ थोड़ी टफ आती है, लेकिन आपकी बायो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, बट लर्निंग पोर्शन है इसमें, तो ये लर्न करोगे तभी मार्क्स आएंगे। तो बताओ ये समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर ये कैसे हुआ ये पूछना है तो आपको पता कर सकते हो, लेकिन फिर हमें याद करना पड़ेगा। AR का मतलब होता है फिनॉल, ध्यान रखना। AR का मतलब एरोमेटिक ग्रुप। AR कहीं पे भी आ गया, देखो AR लिखा हुआ है यहाँ पे, तो AR का मतलब होता है एरोमेटिक। AR जैसे लिख दिया AROH, AR का मतलब ये लग गया, ठीक, और इसके ऊपर OH, तो इसको फिनॉल को हम AROH भी लिख देते हैं। तो AROH का मतलब हो गया फिनॉल। ठीक है, इसका ध्यान रखना। AR का मतलब एराइल ग्रुप, और ये R का मतलब CH3 ग्रुप। अब आपने डिस्प्रिन का नाम सुना होगा, डिस्प्रिन, एस्प्रिन। तो दवाइयां अगर आप बनाओगे, केमिस्ट हो आप लोग, तो भी दवाइयां जो बनती है वो किससे बनती है, केमिस्ट्री से बनती है। केमिस्ट्री आएगी आपको तभी आप दवाई को बता सकते हो, नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर भी हो किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें केमिस्ट्री आती है सब में। तो देखो कह रहा है कि एस्प्रिन कैसे बनता है, जैसे डिस्प्रिन होता है तो डिस्प्रिन है, ऐसी एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन कैसे बनेगा, देखो एस्प्रिन को बनाने के लिए क्या करेंगे, वो कहता है पहले ये लिख दो। ठीक है, ये बन गया आपके पास COOH और ये हो गया OH। ठीक है, अब इसमें किसकी रिएक्शन करा देंगे, देखो एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड करता क्या, अब आपको ये ध्यान रखना, भी ये याद करना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये एनहाइड्राइड किस पे अटैक करेगा, OH पे, इस पे अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बताया, किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ, बस इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जब इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इसके साथ ही रिएक्शन करेगा, ध्यान रखो। इसीलिए लर्न करने वाला है कौन सा ग्रुप किसके साथ ही रिएक्शन करेगा और किसके साथ नहीं करेगा, ये याद करना पड़ेगा। अब ये तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं,
यहाँ पे चेंज कर दो, देखो इसके H को निकालो, अभी जैसे हमने निकाला था ये H तो इसके साथ जाएगा तो ये एसिड बना देगा और ये ग्रुप बाकी यहाँ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो OCOCH3, तो ये OCO आ गया यानी एस्टर बन गया। ये क्या बन गया, एस्टर। तो इसका नाम क्या होता है, एस्प्रिन। आपने सुना होगा डिस्प्रिन और एस्प्रिन एक ही है, मतलब जो ड्रग्स में यूज होते हैं, दवाइयां बनती है जो, तो ये एस्प्रिन बन गया आपके पास। ठीक है, आया समझ में? तो वो क्या कहेगा, कंप्लीट द रिएक्शन। आपको क्या देगा क्वेश्चन में, ये दे देगा और ये दे देगा, बोलेगा बताओ इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 3 ग्रुप आएंगे, चाहे वो एसिडिक एनहाइड्राइड हो या एसाइल क्लोराइड हो या एसिड हो, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हर हमेशा OH के साथ, बस बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी OH होगा उसका H हटाएंगे और वहां पे ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला बन गया इसे कहते हैं एस्प्रिन, या फिर इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन। एस्प्रिन इसका कॉमन नेम है, जैसे डिस्प्रिन है ऐसे एस्प्रिन होता है, और इसका कॉमन नेम दूसरा है एसाइल सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ गया? रिप्लाई करना। यस सर। ओके, अब देखो, हाँ ओके, अब यहाँ से 1 मिनट लेफ्ट है, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करो उसे, सेम आईडी, क्योंकि एक नए टॉपिक का स्टार्ट कर देते हैं, तो रिज्वाइन करना सेम आईडी।